दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सब परिवार के साथ आना ही है। पूजा अपनी ननद आरती को फोन पर कहती है। तभी आरती उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जवाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर पूजा ने फोन रख दिया। इधर आरती पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी आरती अपने मायके गई हुई थी। आरती को माँ ने बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ आरती के गले लगकर रो रही थी। तब आरती बोली, ये सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। आरती कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, आरती ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली। तभी आरती माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बनाकर दे। आरती हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब तो ठीक होगा ना। आरती अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों होता वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन आरती माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। पूजा माँ के कमरे में आकर आरती को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। आरती उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। पूजा बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। पूजा स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे आरती अपने भाभी को बोली। इस पर पूजा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आरती को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पूजा को ये सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता और अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या, आरती माँ को बोली। उतने में पूजा बोली, अरे दीदी माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर पूजा वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान आरती की प्लेट पर ही था। ये देख आरती सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब आरती ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तभी आरती ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन आरती वहीं पर थी और आरती माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी आरती मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले आरती ने अपने भाई राजेश को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे। बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राजेश गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है, वह माँ बेटी के घर जाती है क्या भला। तू आराम से जा अपने घर,
मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। आरती ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। आरती उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। आरती को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। आरती अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने पूजा और राजेश की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। आरती दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, पूजा आरती को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? आरती बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वह माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसी की वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? आरती चिढ़कर पूजा से बोली। तभी वहां पर राजेश भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। आरती यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पूजा और राजेश की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।